आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। बहुत से लीडरान एक के बाद दीगर रैलियां करेंगे। ग्लोबल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक 7वीं सरबराह मीटिंग आज नई दिल्ली में शुरू होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। बिजली की वजारत ने एक नई स्कीम शुरू की है ताकि बिजली की किल्लत से दो चार रियासतों की मदद के लिए 4500 मेगावाट बिजली की खरीदारी की जा सके। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कम से कम दर्ज हरारत में मुसलसल कमी महसूस की जा रही है और कतर में जारी फीफा आलमी कप में कल रात ग्रुप एच के एक मैच में पुर्तगाल यूरुग्वे को 2 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। गुजरात में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। इंतखाबी मुहिम आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। सभी सियासी पार्टियां वोटरों को राग़िब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद, खेड़ा और दाहोद जिलों में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। नई असेंबली मुंतखब करने के लिए गुजरात में 2 मरहलों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले मरहले के लिए वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे मरहले की पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। पेश है एक रिपोर्ट। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा वडोदरा में 2 अवामी जलसों और दाहोद में 1 अवामी जलसे से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज वडोदरा में एक मीटिंग समेत 3 जलसों से खिताब करेंगे और गोधरा में एक रोड शो भी करेंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी महिला सम्मेलन का इनेकाद करेंगी और गांधीधाम में एक रोड शो करेंगी। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया और बीजेपी युवा मोर्चा के सदर तेजस्वी सूर्या समेत बीजेपी के दीगर रहनुमा मुख्तलिफ मकामात पर अवामी जलसे करेंगे। कांग्रेस के रियासती सदर जगदीश ठाकुर समेत कांग्रेस के सीनियर लीडरान मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। उनके अलावा आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान आज 5 मकामात पर रोड शो करेंगे, जिनमें भावनगर, विरामगाम और लिमडी शामिल हैं। खबरनामे के लिए राजकोट से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। ग्लोबल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक 7वीं सरबराह मीटिंग आज नई दिल्ली में हाइबर फॉर्मेट में शुरू होगी। ये 3 रोजा सरबराह मीटिंग अर्जियाती टेक्नोलॉजी के बारे में भारत की सालाना अहम तकरीब है। वजारत खारजा और कार्नेगी इंडिया इसकी मुश्तरका तौर पर मेजबानी करते हैं। इसके इफ्तिताही इजलास के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर जियो डिजिटल और इसके असरात के बारे में इजहार ख्याल करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि इस 3 रोजा सरबराह मीटिंग के दौरान टेक्नोलॉजी, हुकूमत, सिक्योरिटी, खला, स्टार्टअप्स, डेटा, कानून, सेहत आम्मा, आबो हवा की तब्दीली, तालीमी इदारों और मईशत के शोबों के दुनिया के सरकर्दा ज़हीन अफराद जमा होंगे और टेक्नोलॉजी और इसके मुस्तकबिल से मुताल्लिक अहम सवालों पर बहस व मुबाहिसा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इस साल की सरबराह मीटिंग का मौजू है टेक्नोलॉजी की जोग्राफियाई सियासत। सरबराह मीटिंग में 100 से ज्यादा मुकर्रिरीन शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान 50 से ज्यादा पैनल मुबाहिसे, आम खिताबात, किताबों का इजरा और दीगर प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। अमरीका, सिंगापुर, जापान, नाइजीरिया, ब्राजील, भूटान, यूरोपीय यूनियन और दीगर मुल्कों के वुज़रा और हुकूमत के सीनियर अहलकार इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। दुनिया भर के 5000 से ज्यादा शुरुका ने सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। शुरुका की एक बड़ी तादाद GTS समिट वेबसाइट और कार्निग इंडिया की यूट्यूब और सोशल मीडिया पेजेस के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होंगे। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी फेस्टिवल में शिरकत करेंगी। रियासत के अपने 2 रोजा दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर पहुंचेंगी, जहां वो गीता पूजन में शामिल होंगी और गीता यज्ञ करेंगी। वो रियासती नुमाइश हरियाणा पवेलियन और शिल्प उद्यान का भी इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया मध्य प्रदेश के पवेलियन का भी दौरा करेंगी, जो इस साल के बैनुल-अक़वामी गीता फेस्टिवल की शिराकतदार रियासत है। सदर जमहूरिया गीता से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी सेमिनार में शिरकत करेंगी, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में श्रीमद् भगवद गीता सदन में होगी। वो निरोगी हरियाणा स्कीम समेत हरियाणा सरकार के 3 बड़े प्रोजेक्टों का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगी और सिरसा मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद भी रखेंगी। मोहतरमा मुर्मू मेहमान खुसूसी की हैसियत से
कुरुक्षेत्र के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 18वीं तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया शाम में चंडीगढ़ पहुंचेंगी। हरियाणा के राजभवन में शाम में एक सकाफती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जाएगा। कल सदर जमहूरिया मुर्मू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के आशा वर्करों और दीगर शराकतदारों के साथ बराह रास्त बातचीत करेंगी। वो हरियाणा की खेल शख्सियतों और स्कूल जाने वाली लड़कियों के साथ भी बातचीत करेंगी। मुसल्लह अफवाज के चौथे फ्लैग डे कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी कॉन्क्लेव का आज नई दिल्ली में एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इस मौके पर वज़ीर दिफा की जानिब से मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे फंड की खातिर एक नई वेबसाइट का आगाज किया जाएगा। इस नई वेबसाइट को हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा और इसका मकसद मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे फंड के लिए ऑनलाइन ताउन को फरोग देना है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में फ्रांस की मुसल्लह अफवाज के वजीर सेबेस्टियन लेकॉर्नू के साथ भारत और फ्रांस के दरमियान दिफा से मुताल्लिक चौथे सालाना मुज़ाकरात किए। एक बयान में वज़ारत दिफा ने बताया कि मुज़ाकरात के दौरान बाहमी, इलाकाई, दिफाई और दिफाई सनत के शोबे में ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा ने फौज से फौज के दरमियान जारी ताउन का भी जायजा लिया, जिनमें हालिया बरसों में खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। दोनों वज़रा ने बहरी ताउन को मुस्तहकम करने और बाहमी मशकों के दायरे को वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात के दौरान मेक इन इंडिया पर तवज्जो के साथ दिफाई सनत के अहम शोबे में ताउन के ताल्लुक से भी खुसूसी गुफ्तगू हुई। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण की बजट से पहले की मुशावरती मीटिंगें कल खत्म हो गईं। वज़ीर खजाना 21 नवंबर से वर्चुअल तरीके से मीटिंगों की सदारत कर रही थीं। इस दौरान तय की गई 8 मीटिंगों में से 7 फरीक ग्रुपों की नुमाइंदगी करने वाले 110 से ज्यादा मदऊईन ने शिरकत की। इनमें ज़राअत, ज़रई अशिया की डब्बाबंद सनत, बुनियादी ढांचे, आबो हवा में तब्दीली, मालियाती शोबे, पूंजी बाजार, खिदमात, तिजारत, समाजी शोबे, मजदूर यूनियनों, लेबर तंजीमों और इक्तसादियात के नुमाइंदे और माहिरीन शामिल थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बिजली की वजारत ने एक स्कीम शुरू की है ताकि शक्ति पॉलिसी के तहत 5 साल के लिए 4500 मेगावाट बिजली की खरीदारी की जा सके। वजारत ने कहा है कि इस स्कीम से उन रियासतों को मदद मिलेगी जो बिजली की किल्लत से दो चार हैं। इसके अलावा इस स्कीम से बिजली तैयार करने वाले प्लांट्स को अपनी सलाहियत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को नोडल एजेंसी के तौर पर नामजद किया गया है। उसने 4500 मेगावाट बिजली की सप्लाई के लिए बोलियां तलब की हैं। बिजली की सप्लाई अगले साल अप्रैल से शुरू होगी। जिन इदारों ने इस स्कीम के लिए दिलचस्पी जाहिर की है उनमें गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और तमिलनाडु जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। नीलामी की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है। ये पहला मौका है कि नीलामी शक्ति स्कीम बीवी के तहत की जा रही है। मेघालय में 3 मौजूदा अरकान असेंबली ने कानून साज असेंबली से इस्तीफे दे दिए हैं। इनमें हुक्मरान नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के 2 और अपोजिशन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी का 1 मेंबर है। एनपीपी के 2 अरकान असेंबली ने कल अपने इस्तीफे स्पीकर मेदबा लिंगदो को सौंप दिए। इम्कान है कि अगले माह वो बीजेपी में शामिल होंगे। चीन की हुकूमत ने बीजिंग और शंघाई समेत कई शहरों में हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए हैं। शहरों में कोविड-19 से मुताल्लिक पाबंदियों और लॉकडाउन में फंसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। चीन की वजारत खारजा ने गैर मामूली मुजाहिरों से मुताल्लिक सवालात को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि हकीकत में जो हुआ है ये उसकी अक्कासी नहीं करते। हुकूमत की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है कि पूरे चीन में अचानक होने वाले मुजाहिरों के बाद कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा आज रियासत की तारीख में पहली मरतबा सिलचर में अपनी काबीना की खुसूसी मीटिंग मुनक्किद करेंगे। आसाम के तकरीबन सभी काबीनी वज़रा एक खुसूसी परवाज के जरिए कल रात रियासती राजधानी गुवाहाटी पहुंच गए हैं। आसाम की हुकूमत ने 19 फरवरी 2021 को बराक वादी के 3 जिलों के लिए सिलचर में अपना मिनी सेक्रेटेरिएट के कयाम को नोटिफाई कर दिया है ताकि हुकूमत की सहूलतें अवाम तक पहुंचाई जा सकें।
अलबत्ता ये पहला मौका है कि रियासती काबीना की मीटिंग सिलचर में होगी, जो बाराक वादी का अहम कस्बा है। उत्तराखंड कानून साज असेंबली का 4 रोजा सरमाई इजलास आज देहरादून में शुरू हो रहा है। इजलास से पहले असेंबली स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने कल कुल पार्टी मीटिंग की और तमाम अरकान असेंबली पर जोर दिया कि वो ऐवान में पुरअमन और बावकार तरीके से अवामी मफाद के मौजूआत को उठाएं। स्पीकर ने बताया कि इजलास के पहले दिन ऐवान में हुकूमत का ज़िमनी बजट पेश किया जाएगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कम से कम दर्जे हरारत में मुसलसल कमी महसूस की जा रही है। कल कौमी राजधानी में कम से कम दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2 डिग्री कम था। ये इस मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत भी था। अलबत्ता ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से 2 डिग्री ज्यादा था। दिल्ली में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री और कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक दिल्ली में दर्जा हरारत इतना ही रहेगा। इस दौरान दिल्ली में हवा का मयार बदस्तूर बहुत खराब के जुमरे में है। आलूदगी की रोकथाम से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 6 बजे हवा के मयार से मुताल्लिक इशारिया 350 रिकॉर्ड किया गया। साबिक एथलीट पीटी उषा को कल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। पीटी उषा इस ओहदे के लिए वाहिद उम्मीदवार थीं और कल किसी दूसरे उम्मीदवार की जानिब से आखिरी दिन तक कागजात नामजदगी दाखिल न किए जाने के बाद उन्हें IOA का सदर मुंतखब कर लिया गया। इस ओहदे के लिए चुनाव दिसंबर के महीने में कराए जाएंगे। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने साबिक एथलीट पीटी उषा को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। कतर में जारी फीफा फुटबॉल आलमी कप 2022 में कल रात लुसेल स्टेडियम में ग्रुप एच के एक मैच में पुर्तगाल ने यूरुग्वे को 2 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। इस जीत के साथ पुर्तगाल प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले फ्रांस और ब्राजील ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है। ब्राजील ने कल रात ग्रुप एच के एक मैच में स्विट्जरलैंड को 1 गोल से हराया था। फ्रांस पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। इससे पहले ग्रुप जी के एक दिलचस्प मैच में कैमरून और सर्बिया के दरमियान मैच बराबर रहा। दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए थे। आज 2 मैच खेले जाएंगे। दोहा के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप ए के मैच में इक्वेडोर का मुकाबला सेनेगल से होगा। दूसरा मैच अलखौर में अलबैत स्टेडियम में नीदरलैंड और कतर के दरमियान खेला जाएगा। ग्रुप ए के ये दोनों मैच आज रात 8:30 बजे खेले जाएंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अर्जुमंद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने गुजरात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतखाबी रैली से खिताब को शे सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, गुजरात खुशहाल बनकर बुलंदियों को छुएगा। ये फैसला करने का वक्त है कि हमारा गुजरात एक तरक्की याफ्ता रियासत बने। हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर अखबारों ने भारत और मलेशिया के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क की खबर को अहमियत दी है। अखबारात की सुर्खी है, भारत और मलेशिया के फौजी दुश्वार गुजार जंगलों में अपनी जंगी महारत दिखाएंगे। सेंसेक्स बुलंदी पर कई अखबारों ने इससे मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार प्रताप की अहम खबर है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सिरसा को देंगी आज मेडिकल कॉलेज का तोहफा। इसी अखबार ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ की इस बयान को भी नुमाया किया है कि फनकार सकाफत के रोशन मीनार हैं। अखबार मशरिक ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हवाले से लिखा है, जमहूरियत और जमहूरी अक़दार हमारा तर्ज जिंदगी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। बहुत से लीडरान एक के बाद दीगर रैलियां करेंगे। ग्लोबल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक 7वीं सरबराह मीटिंग आज नई दिल्ली में शुरू होगी। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। बिजली की वजारत ने एक नई स्कीम शुरू की है ताकि बिजली की किल्लत से 2-4 रियासतों की मदद के लिए 4500 मेगावाट बिजली की खरीदारी की जा सके। और दिल्ली और आसपास के इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत में मुसलसल कमी महसूस की जा रही है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।